अगला प्रॉपर्टी, 4 हो गए, 5वां लिखो, बल्क मॉडुलस। अब कोई बोलेगा बल्क मॉडुलस तो सर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किए थे प्रेशर वेसल के क्वेश्चन में मैंने आपको बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड भी बताया था, बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड भी बताया था। जहां वॉल्यूम ऑफ प्रेशर वेसल चेंज हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज करने से वेसल का वॉल्यूम तो बढ़ता था बट फ्लूइड का अंदर वॉल्यूम घटता था। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड द प्रेशर वेसल, वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज करता था बट इनसाइड फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज करता था। दोनों के बीच का जो गैप था वहां पर एक्स्ट्रा फ्लूइड को इंसर्ट करते थे। याद है क्वेश्चंस किया था, डेरिवेशन भी किया था, क्वेश्चन भी किया था बहुत सारा। जिन्होंने नहीं किया है वो इस चीज को जब सोम करेंगे तो ध्यान में रखना। वहां जो क्वेश्चन में के आता था, एक लेते थे वेसल के सॉलिड मटेरियल के लिए, दूसरा के यूज करते थे फ्लूइड के लिए। तो बल्क मॉडुलस फ्लूइड के लिए भी होता है, ठीक है ना, बल्क मॉडुलस फ्लूइड के लिए भी होता है। तो पहली बात तो हम जानते हैं बल्क मॉडुलस जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव। बल्क मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था ना, ई जी म्यू के, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव नहीं हो सकता इनका वैल्यू। याद है कि नहीं याद है? हाँ। तो बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते थे? it is given by the ratio of direct stress and volumetric strain for solids, but for fluids it is given by change in pressure, it is given by the ratio of change in pressure and volumetric strain एज। तो देखो सॉलिड से हमको इसका डेफिनेशन पता है, K इज गिवन बाय डायरेक्ट स्ट्रेस ओवर दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू क्या रहता है सॉलिड में, हम जानते हैं डेल्टा V बाई वी, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो ये है फॉर सॉलिड्स बल्क मॉडुलस का वैल्यू। बट फॉर फ्लूइड्स और यू कैन से लिक्विड्स, K will be given by change in pressure अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा V बाई वी। अभी देखो मैंने बोला जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होगा। फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो व्हेन प्रेशर विल बी इंक्रीज वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग, मतलब इफ डेल्टा P विल बी पॉजिटिव देन डेल्टा V विल बी नेगेटिव। चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल ये नेगेटिव होगा। लेकिन K कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, K मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमको यहां पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तब जाकर पूरा जुगाड़ बनेगा।
तो K विल बी इक्वल टू माइनस V इंटू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V। कति पॉइंट नॉट डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V। ठीक है, अगर वॉल्यूम और प्रेशर चेंज बहुत छोटा है, अगर वॉल्यूम चेंज और प्रेशर चेंज बहुत छोटा है, तो डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा की जगह लिख सकते हैं dP बाई dV। dP बाई dV इससे भी मिलेगा, dP बाई dV से भी मिलेगा। ठीक है ना, तो इससे आपको मिल जाएगी वैल्यू। अभी यहां तक फॉर्मूला लिखो जरा, इसको लिख दो फॉर्मूला। एक तो ये हो गया इसका, ठीक है, और दूसरा ये हो गया फॉर्मूला। अभी काम करता हूं, इसको लिख देता हूं फॉर्मूला नंबर 1, इसको लिख देता हूं फॉर्मूला नंबर 2, इसको लिख देता हूं फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3। नाउ as we know, रो इक्वल्स टू क्या है? m बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? रो इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास, रो इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। नाउ इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट मास की बात कर रहे हैं, देन इसको डिफरेंशिएट करो, तो रो को ऐसे ही रखेंगे, वी का करेंगे, फिर वी को ऐसे ही रखेंगे, रो का करेंगे, और डीएम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि चेंज इन मास तो हम ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से व्हाट यू कैन राइट, रो, या इधर लिख देता हूं, रो डीवी विल बी इक्वल टू, रो डीवी विल बी इक्वल टू माइनस का वी डी रो, वी डी रो, और यू कैन राइट, dv बाई वी इक्वल्स टू माइनस का डी रो बाई रो, डी रो बाई रो। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बन जाएगा रिलेशन, ये बन जाएगा रिलेशन, ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको इसमें पुट कर दो, इसको इसमें पुट कर दो। हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 k इक्वल्स टू, देखो dv बाई वी क्या है? माइनस ऑफ डी रो बाई रो, तो ये dv बाई वी क्या बन जाएगा? माइनस का यहाँ वैल्यू पुट करोगे रो बाई dp, तो ये बन जाएगा प्लस का रो इंटू डी पी बाई डी रो। बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लस का साइन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इट विल बी पॉजिटिव साइन। नाउ ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो फ्लूइड के लिए क्या क्या आपका फॉर्मूला बना? एक तो फॉर्मूला ये बना, एक तो फॉर्मूला ये बना, ठीक है जी बाबा, बल्क मॉडुलस का एक फॉर्मूला ये बना, दूसरा फॉर्मूला ये बना, और तीसरा फॉर्मूला ये बना, तीसरा फॉर्मूला ये बना। इन पे बेस बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। बात आई ना समझ में? तो यहां पर ये माइनस साइन क्यों लगाया था वो आपको क्लियर हुआ? यहां पर लिख दो, चूंकि इफ डेल्टा पी विल बी पॉजिटिव, देन डेल्टा वी विल बी नेगेटिव, इसलिए हमने यहां पर माइनस का साइन यूज किया है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर माइनस का साइन यूज किया है। ठीक है ना, अगला एक लाइन लिख दोगे, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स
K will be tending to infinity. K will be tending to infinity, क्योंकि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो बल्क मॉडुलस कहां पहुंचेगा, इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा। सो when delta V will be equal to 0, K will be tending towards infinity, so it will be actually ideal case. It will be ideal case. आइडियल फ्लूइड ही इनकम्प्रेसिबल होता है, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द बल्क मॉडुलस of water is also very high, is also very high. Hence for all practical purpose, it can be taken as incompressible. ठीक है। तो कभी आपने वाटर को एक सिरिंज में भर के, ऐसे सिरिंज है, कभी आपने वाटर को एक सिरिंज में भर के और एक फिंगर यहां लगा लिया, आपने एक फिंगर यहां लगा लिया और इधर थंब से आपने प्रेस किया, इस तरीके से करके देखा। ऐसे एक सिरिंज में वाटर को भरो और उसको प्रेस करने की कोशिश करो। अगर इसमें स्टार्टिंग में यहां पर है वॉल्यूम, ये पूरा भरा हुआ है, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, यहां तक ये पूरा भरा है, उस वाटर को कंप्रेस करके देखना। वाटर को इसमें फिल करना सिरिंज में और एक फिंगर यहां लगा लेना अपना और इधर एक थंब से आप ऐसे उसको प्रेस करके देखना, कितना वॉल्यूम प्रेस कर पाओगे, ऑलमोस्ट जीरो। डेल्टा वी विल बी ऑलमोस्ट जीरो, चाहे आप कितना भी बड़ा फोर्स या प्रेशर यहां पर लगा देना, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर नेग्लेजिबल चेंज होगा। मींस के ऑफ वाटर इज वेरी हाई, के ऑफ वाटर इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। वाटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल फॉर डे टू डे लाइफ और प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी हम लोगों को क्वेश्चन में, अगर इसका क्वेश्चन में वाटर का के दिया रहेगा, अगर वाटर का के क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम वो वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, अगर नहीं दिया रहता है तो जनरली हम इसको इन्फिनिटी ही अज्यूम करते हैं। बात आई ना समझ में? ठीक है ना, चलो जी, इतनी बात, अपनी कहानी खत्म हो गई, इतना कहानी कंप्लीट हो गया। बल्क मॉडुलस के बाद लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो गई, मटेरियल प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी कितना हो गया, 5 हो गया, 6 लिखो, 6। छठवां फ्लूइड प्रॉपर्टी लिखो, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे, बीटा से डिनोट किया करेंगे, बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, द रेसिप्रोकल ऑफ, ये किसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। बात समझ आया? तो इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या है, dp अपॉन dv बाई v फॉर दी फ्लूइड्स। ओके, सो यहां पर इसको आप लिखेंगे, अपॉन का अपॉन ये ऊपर पहुंच जाएगा,
ये ऊपर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा माइनस का डी अपॉन वी डी पी, ऐसे बन जाएगा डी अपॉन वी डी पी। ठीक है, अगर इसको डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो प्लस बन जाएगा। अभी हमने देखा था माइनस डी बी बाई बी इज इक्वल टू प्लस, इज इक्वल टू प्लस में चेंज हो गया था। ठीक है ना, देखो यहाँ पर v, इसको अगर माइनस लोगे तो माइनस डी बी बाई वी इक्वल टू प्लस डी रो बाई रो, वही किया है, माइनस डी बी बाई वी को प्लस डी रो बाई रो में चेंज कर दिया है। बात आई ना समझ में? तो यहां पर लिख दो यहां पर लिख दो फॉर हेंस फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के क्या था, इन्फिनिटी। तो अगर के इन्फिनिटी होगा तो बीटा किधर जाएगा, बीटा विल बी टेंडिंग टू जीरो, कंप्रेसिबिलिटी उसका जीरो होगा, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता है, वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। बात आई ना समझ में? तो वाटर के लिए बीटा विल बी ऑलमोस्ट जीरो। सो वाटर के लिए बीटा ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। अगर वैल्यू देता है जैसे 0.0001 देता है तो वो लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अगला लिखो थर्मोडायनेमिक रिलेशन, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन, क्या क्या पढ़ा अभी, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी एंड दी प्रेशर, इनके बीच में थर्मोडायनेमिक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि हमने कौन सा प्रोसेस लगाया हुआ है। तो जैसे अगर बात करते हैं पहले आइसोथर्मल प्रोसेस का, कभी कभी दे देगा कि आइसोथर्मली इसको प्रेशराइज किया गया है, आइसोथर्मली प्रोसेस हो रहा है, तब हम उसमें थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स भी लगाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा, मैंने बोला था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या रहता है, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। हम जानते हैं कोई भी आइडियल फ्लूइड के लिए क्या इक्वेशन रहता है, आई पी वी इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन रहता है। तो इस इक्वेशन से अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। पी वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ये सुनो, ये कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट हो गया तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो P एक बार V का करो, फिर V ऐसे ही रखो, फिर P का करो, सामने कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, जीरो बन जाएगा। या सुनो, तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगा, यहां से आप लिख सकते हो पी डी वी इक्वल्स टू माइनस का वी डी पी बन जाएगा। तो वहां से डी वी बाई वी इक्वल्स टू माइनस का डी पी बाई पी, ये बनेगा डी पी बाई पी बनेगा। यस और नो? तो यहां से जरा बताओ, P इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का डी पी बाई डी वी बाई वी, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और इसको क्या लिख सकते हो, वी डी पी डिवाइडेड बाई वी डी पी डिवाइडेड बाई डी वी। और यही क्या होता था, ये इक्वल किसके होता है, बल्क मॉडुलस के, बल्क मॉडुलस के बराबर रहता है। यस और नो? तो यहां से बल्क मॉडुलस इक्वल टू आ गया प्रेशर। तो इन दिस केस
K विल बी इक्वल टू P, यानी K की जगह P और P की जगह K वी कैन यूज, K की जगह P एंड P की जगह K वी कैन यूज, यस और नो, ये बन गया। दूसरा प्रोसेस लेते हैं, लेट से एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर कहता है जो हमारा फ्लो वगैरह हो रहा है वो एडियाबैटिकली हो रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन पता है क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन था पी वी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मालूम है ना? एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एडियाबैटिक के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सी यानी कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? P को ऐसे ही रखा, इस V की पावर गामा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो गामा इंटू वी का पावर गामा माइनस वन होगा इंटू फिर V का dV होगा, प्लस V का पावर गामा इंटू P का हो जाएगा dP इक्वल टू क्या बनेगा? 0। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। अभी क्या करो, इसमें P इंटू गामा इंटू वी का पावर गामा माइनस वन इंटू डी है, प्लस इस v की पावर गामा में से क्या करेंगे, एक v बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा v की पावर गामा माइनस वन इंटू डी पी इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये v की पावर गामा माइनस वन क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल करेंगे तो p इंटू गामा इंटू डी वी प्लस v इंटू डी पी इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। इससे देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा p गामा डी वी इक्वल्स टू माइनस का v डी पी, और व्हाट यू कैन राइट, p इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस का v डी पी बाई डी वी, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ये क्या रहता था अपना, यही तो बल्क मॉडुलस के बराबर था, ये बल्क मॉडुलस के बराबर था, यस सोनू। सो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, हम बल्क मॉडुलस को P इंटू गामा लिख सकते हैं, बात आई ना समझ में? तो ये मैचिंग में बहुत पूछ दिया जाता है, आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस क्या होगा और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस क्या होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में देखो, यहां भी प्रेशर यूज हो रहा है, यहां भी प्रेशर यूज हो रहा है, तो दोनों ही केस में आप लिख सकते हो कि बल्क मॉडुलस प्रेशर पे डिपेंड करता है। हेंस वी कैन से दैट bulk modulus of fluids depends on the pressure of fluid, तो ये फ्लूइड के प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, उसको कितने प्रेशर पर रखा हुआ है। क्लियर हुई ना बात? ओके जी।